अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग हैं, जो बड़े-बड़े संत महात्मा हैं या महापुरुष हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, टीवी पर सुनते हैं, वो अक्सर इस दुनिया को माया बताते हैं, ये सब कुछ नहीं है, सब चले जाएगा, सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वो बातें करते हैं, वो कहते हैं। अक्सर उनके सत्संगों में इस सबको त्यागने की बात होती है। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब का जो दूसरा पहलू है, जितने भी महाज्ञानी हुए सब ने वही बात की है कि भई आप माया के चक्कर में मत पड़िए, ये सब चला जाएगा, सब ठीक है। लेकिन यकीन मानिए जो इसका दूसरा पहलू है, जो मेरा अपना अनुभव है, शक्ति का सिद्धांत बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और अभी मैं एक शक्ति पीठ पर ही हूँ, तो मुझे लगा इस संबंध में आपसे 2 बातें हो जाएँ। तो मेरा जो अनुभव है वो ये है कि जब मैंने उस तरह के जीवन जीने की कोशिश की थी, सब कुछ धीरे-धीरे सभी चीज़ों से डिटैच होने की कोशिश की थी। हाँ, अल्टीमेट जो सच है, जो सत्य है, वो तो वही है, वो रहेगा। लेकिन जब तक संसार में हैं, तब तक शक्ति के सिद्धांत को आप झुठला नहीं सकते। आपको ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए, जूझने के लिए आपको शक्ति चाहिए। आपको शक्ति की शरण में जाना ही पड़ेगा। चाहे वो पैसा हो, पावर हो या किसी और चीज़ की बात हो। शक्ति के बिना संसार में सर्वाइव करना, जूझना संभव नहीं है। कोई कितनी बातें कर लें, आपको अपने नियमित प्रयास से, अभ्यास से, परिश्रम से शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति आपको, मुझे, सबको चाहिए। हाँ, संसार से मुक्ति के लिए तो शिव की भक्ति ज़रूरी है, परम तत्व की भक्ति ज़रूरी है, और जो परमात्मा, परब्रह्म, जो सर्वोपरि सबसे महान ईश्वर है, उसकी शरण में जाने के लिए तो इन सबसे छुटकारा चाहिए। लेकिन जब तक जीवन में है, संसार में है, तब तक आपको अपना जीवन सही रूप से चलाने के लिए संसाधनों की, साधनों की और शक्ति की, दूसरे रूप में कहूँ तो ज़रूरत पड़ती है। मैं तो इसको मानता हूँ, और बहुत अधिक भी नहीं तो कम से कम आपका जीवन चले इतना तो आपको चाहिए। और शक्ति के बिना आप किसी कार्य को पूरा कर नहीं पाते, चाहे आपको शारीरिक कार्य हो या मानसिक कार्य हो, सांसारिक कार्य हो, शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं।